हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आगे का 12th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 4 है, उसका जो टॉपिक है फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने कमर्शियल बैंक क्या है, बैंक का एवेल्यूएशन कैसे हुआ, ये सब लास्ट वीडियो में देखा था। इसके रिलेटेड चैप्टर के रिलेटेड जो लास्ट वीडियो था उसमें। अब यहाँ पे हम ये जो कमर्शियल बैंक जो फंक्शंस प्रोवाइड करती है और फंक्शंस परफॉर्म करती है बेसिकली, ठीक है, उसके बारे में हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। देखो, कमर्शियल बैंक हमने आगे भी देखा प्रॉफिट के लिए काम करती है बेसिकली, ठीक है। तो प्रॉफिट के लिए वो कस्टमर को कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड करती है, वो सर्विस जो प्रोवाइड करती है वो बैंक के लिए क्या हुए, फंक्शंस हुए। तो यहाँ पे बैंक के कमर्शियल बैंक के फंक्शंस जो है उसको एक्सप्लेन करने के लिए जो भी कमर्शियल बैंक के फंक्शंस रहेंगे उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक पर्टिकुलर फंक्शंस है, वो पर्टिकुलर फंक्शन प्राइमरी फंक्शन है और दूसरा जो है सेकेंडरी फंक्शन है, ठीक है। सबसे पहले हम प्राइमरी फंक्शंस जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला प्राइमरी फंक्शन कमर्शियल बैंक का रहता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। बैंक क्या करता है, बैंक का हमने आगे भी देखा था दो काम मेन है। एक तो जनरल पब्लिक के पास डिपॉजिट लेती है और जिसको रिक्वायरमेंट होती है उसको लैंड करती है। तो यहां पे डिपॉजिट जो भी पर्टिकुलर पर्सन है सोसाइटी में, वो चाहे बिजनेस में है, चाहे से फॉर एग्जांपल जॉब में है, प्रोफेशन में, एम्प्लॉयमेंट जो भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, उसकी जो अर्निंग है उसमें से स्पेंडिंग के हिसाब से अगर उसके पास जो भी सेविंग रहती है तो वो पर्टिकुलर सेविंग बैंक डिपॉजिट के तौर पे वो पर्टिकुलर जनरल पब्लिक के पास से एक्सेप्ट करती है, ठीक है। उसको डिपॉजिट बोलते हैं बेसिकली। जो सेविंग रहती है जनरल पब्लिक के पास वो बैंक में आके जमा करते हैं, डिपॉजिट करते हैं। दिस पर्टिकुलर थिंग इज कंसीडर एज डिपॉजिट और वो बैंक एक्सेप्ट करती है, ठीक है। तो बैंक बेसिकली जो भी डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगी जनरल पब्लिक के पास से, पब्लिक ऐसे तो पैसे नहीं देगी। दो पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स डिपॉजिट के तौर पे और डिपॉजिट के टाइम पे कस्टमर जो है वो सोचेगा, फर्स्ट इज सेफ्टी, जिस बैंक में उसको सेफ्टी ज्यादा लगेगी वहां वो डिपॉजिट करने के लिए जाएगा। और दूसरा, जो भी पर्टिकुलर अमाउंट वो डिपॉजिट करता है उसके पर्टिकुलर अमाउंट पे वो इंटरेस्ट जो है वो एक्सेप्ट करेगा कि भाई मुझे इंटरेस्ट मिलना चाहिए जो भी मैं डिपॉजिट। तो यहां पे बैंक डिपॉजिट चार तरह से जनरल पब्लिक के पास से लेती है: करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट एंड फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। करंट अकाउंट एज वी ऑल नो, जो बिजनेसमैन रहते हैं वो ज्यादातर करंट अकाउंट ओपन करते हैं क्योंकि करंट अकाउंट में ट्रांजैक्शंस की कोई लिमिट नहीं होती है। जो बिजनेसमैन को डे टू डे बेस पे एन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस परफॉर्म करने रहते हैं वो पर्टिकुलर बिजनेसमैन जो है वो करंट अकाउंट जो है जनरली ओपन करते हैं। उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं होता है बैंक के हिसाब से करंट अकाउंट। दूसरा जो अकाउंट है वो सेविंग अकाउंट है, उससे बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है। जनरली जो सैलराइज्ड पर्सन है जिसकी इनकम फिक्स नेचर की रहती है वो पर्टिकुलर पर्सन सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं और वो अपनी सेविंग जो है बैंक में जाके डिपॉजिट करते हैं। बैंक फिक्स टर्म में जो भी इंटरेस्ट रेट डिसाइड किया हुआ रहेगा वो इंटरेस्ट रेट के हिसाब से वो पर्टिकुलर कस्टमर को जो सेविंग अकाउंट ओपन करता है उसको बैंक जो है क्या देगी, इंटरेस्ट देगी, ठीक है। और उसके अलावा ये जो पर्टिकुलर सेविंग अकाउंट है एज पर द रिक्वायरमेंट, जब भी कोई पर्टिकुलर कस्टमर चाहे तब बैंक जो है उसको विड्रॉ करने की फैसिलिटी जो है प्रोवाइड करता है। थर्ड है रिकरिंग अकाउंट। जो पर्टिकुलर पर्सन है उसको ऐसा लग रहा है कि भाई मुझे फ्यूचर के लिए कुछ सेविंग करनी होगी पर उसके पास जो अमाउंट बचती है एक्सपेंडिचर के बाद वो काफी स्मॉल है, तो वो क्या करेगा, रिकरिंग अकाउंट ओपन करेगा। रिकरिंग अकाउंट बेसिकली क्या है कि मंथली बेसिस पे एक फिक्स अमाउंट कि भाई मैं से फॉर एग्जांपल रिकरिंग अकाउंट ओपन करना चाहता हूं तो मैंने से फॉर एग्जांपल ऐसा कहा कि भाई मेरे एक्सपेंडिचर के हिसाब से हर महीने जो भी एक्सपेंस रहते हैं उसके बाद मेरे पास 3,000 रुपये बचते हैं तो मैं 3,000 रुपये की रिकरिंग डिपॉजिट करूंगा। हर महीने मुझे 3,000 रुपये बैंक में डिपॉजिट करने, जो फिक्स डेट डिसाइड किए रहेगी वो डेट पे वो ऑटो डेबिट हो जाएगा मेरे अकाउंट में से, सेविंग अकाउंट में से रिकरिंग अकाउंट में। जो इंटरेस्ट रेट यहाँ पे डिसाइड होगा, टाइम पीरियड डिसाइड होगा, वो टाइम पीरियड के हिसाब से 5 ईयर से फॉर एग्जांपल तो 5 साल तक मेरा 3,000 रुपया पर मंथ
बैंक जो है वो रिकरिंग अकाउंट में डिपॉजिट करेगी। एट द एंड जो भी इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट जो भी कैलकुलेट करना है वो दे देगी, मुझे पे कर देगी। तो उसके हिसाब से रिकरिंग डिपॉजिट होता है फिक्स्ड डिपॉजिट। कि अगर मेरे पास कुछ हैंडसम अमाउंट है, से फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीस, 50,000 रुपीस, 2 लाख रुपीस, 5 लाख रुपीस एक साथ है, और उसको मैं सेविंग करना चाहता हूं, तो मुझे फिक्स डिपॉजिट एफडी जिसको हम बोलते हैं वो करवानी पड़ेगी। एफडी क्या है बेसिकली, कि फिक्स डिपॉजिट एक फिक्स टाइम पीरियड डिसाइड किया रहेगा, फिक्स इंटरेस्ट रेट डिसाइड किया रहेगा, उसके हिसाब से मुझे बैंक में वो टाइम पीरियड के हिसाब से मनी जो है वो डिपॉजिट करके रखनी पड़ेगी। मैं बीच में ले नहीं सकता हूं। जो भी टाइम पीरियड मैच्योरिटी पीरियड रहेगा वो खत्म होगा, उसके बाद ही वो पर्टिकुलर जो अमाउंट रहेगी वो अमाउंट में फिक्स डिपॉजिट में से ले सकता हूं। एक रिसिप्ट उसके सामने मिलेगी, मैच्योरिटी डेट पे बैंक के पास जाऊंगा, अगर रिन्यूअल करना है तो एफडी रिन्यूअल होगी, अगर मुझे मेरे पैसे चाहिए तो इंटरेस्ट के साथ बैंक मुझे पेमेंट कर देगी। तो ये पहला फंक्शन हुआ एक्सेप्ट डिपॉजिट, जिसमें 4 तरह के अकाउंट है जिससे बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है। फर्स्ट करंट, सेकंड सेविंग, थर्ड रिकरिंग एंड फोर्थ वन इज फिक्स डिपॉजिट। आगे का जो फंक्शन है बैंक का, टू प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटी, जिसको दूसरे टर्म में हम लैंडिंग भी बोल सकते हैं। कि कोई भी प्रोफेशनल पर्सन होगा, बिजनेसमैन होगा, फार्मर होगा या जनरल पब्लिक होगी, उसकी काफी सारी रिक्वायरमेंट होगी। अगर अर्निंग के हिसाब से उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती है तो वो क्या करेगा, बैंक के पास जाएगा बोरोविंग के लिए, बैंक उसको लैंडिंग करेगी, से फॉर एग्जांपल लोन देगी बैंक उसको, ओवरड्राफ्ट देगी, कैश क्रेडिट देगी। तो ये क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड की है बैंक ने, ऐसा हम कह सकते हैं। तो बैंक क्या करती है, जो डिपॉजिट की मनी आती है उसमें से रिक्वायरमेंट के हिसाब से जनरल पब्लिक को बैंक जो है वो बोरोइंग्स प्रोवाइड करती है और उसके हिसाब से इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है। जो डिफरेंस रहता है वो बैंक प्रॉफिट के हिसाब से अपने पास रखती है और जनरल पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड करती है। यहाँ पे टाइम पीरियड के हिसाब से क्रेडिट फैसिलिटी का हम 3 टाइप्स में डिवीजन कर सकते हैं। फर्स्ट इज शॉर्ट टर्म, 1 साल से कम अगर हमें पैसा चाहिए तो वो शॉर्ट टर्म बोलते हैं। 1 साल से 5 साल तक हमें पैसा चाहिए तो वो मीडियम टर्म का क्रेडिट फैसिलिटी बोली जाती है। और जब हमें 5 साल से ज्यादा की अमाउंट चाहती है टाइम पीरियड के हिसाब से, तो उसको हम लॉन्ग टर्म फाइनेंस जो है वो बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्रेडिट फैसिलिटी हुई। तीसरा है और इंपॉर्टेंट है पेमेंट एंड विड्रॉल फैसिलिटी, कि हमारे अकाउंट में जो भी पर्टिकुलर पैसे हैं उसमें से अगर हमें पेमेंट करना है, इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना है, टेलीफोन बिल पे करना है, लाइट बिल पे करना है, दूसरी कुछ पेमेंट करनी है, तो बैंक हमें पेमेंट की फैसिलिटी दे सकती है। उसके साथ ही जो भी हमारे अकाउंट में पैसे हैं उसको हमें विड्रॉ करना है, जब भी हमारी जरूरत रहती है उसके हिसाब से हमें पैसा जो है वो बैंक में से लेना है। तो बैंक काफी सारी अलग अलग चीजें रहती है, उसके हिसाब से विड्रॉल पेमेंट की फैसिलिटी देती है। से फॉर एग्जांपल चेक से हम कर सकते हैं, विड्रॉल स्लिप से हम कर सकते हैं, डिमांड ड्राफ्ट जो रहता है उसके हिसाब से भी हम कर सकते हैं। तो ये सब पर्टिकुलर थिंग्स जो है वो हमें, ठीक है, हेल्पफुल जो है रहेगी बैंक के हिसाब से जब उसको पेमेंट और विड्रॉल जो है करना रहता है। आगे का जो बैंक का फंक्शन है कमर्शियल बैंक का, क्रेडिट क्रिएशन है। तो यहां पे हम क्रेडिट क्रिएशन के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि क्रेडिट क्रिएशन के फंक्शन के ऊपर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको समझना भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए ये क्रेडिट क्रिएशन के ऊपर हम सेपरेट वीडियो डालेंगे, उसमें ये पूरा फंक्शन क्रेडिट क्रिएशन का है, उसको हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है, फिर आगे का 5वां प्राइमरी फंक्शन है इंटर बैंकिंग ट्रांजैक्शन। बराबर, हमने देखा कि हमारे पास अगर एडिशनल मनी होगी तो वो हम बैंक के पास जाके डिपॉजिट करते हैं, बैंक जो पर्टिकुलर पर्सन को रिक्वायरमेंट रहती है उसको लैंड करती है। ऐसे ही काफी टाइम ऐसा होता है कि जो बैंक डे टू डे ऑपरेशंस करती है उसको भी डे टू डे ट्रांजेक्शन्स में काफी बार ऐसा होता है कि कोई एक पर्टिकुलर बैंक को मनी की शॉर्टेज रहती है और दूसरी बैंक रहती है उसके पास एक्सेस मनी रहती है। तो आरबीआई जो एक पर्टिकुलर एजेंसी जो है उसको अपॉइंट करके जो शॉर्टेज है जिस बैंक को, उसको जो जिसके पास एक्सेस है वो बैंक से पैसा दिलवाती है।
ठीक है, वो पर्टिकुलर अमाउंट 24 आवर्स के लिए भी हो सकती है, 48 आवर्स के लिए भी हो सकती है, 1 to 14 डेज के लिए भी हो सकती है। ठीक है, तो एक बैंक दूसरे बैंक के साथ ट्रांजैक्शन करेगा इस तरह का, उसको इंटरबैंक ट्रांजैक्शन बोलते हैं। और एक बैंक दूसरी बैंक के पास से शॉर्टेज के हिसाब से मनी लेंगे तो उसको कॉल मनी बोलते हैं। द अमाउंट which is demanded or called by one bank from another bank is known as call money। तो एक बैंक शॉर्टेज के हिसाब से दूसरी बैंक को जो भी अमाउंट पे करेगी वो फ्री में नहीं करेंगे, उसके ऊपर उसको एक फिक्स इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा। तो जो इंटरेस्ट रेट से ये अमाउंट दी जाएगी वो इंटरेस्ट रेट को हम बोलेंगे कॉल मनी रेट। ठीक है, तो ये प्राइमरी फंक्शंस हुए, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटी, पेमेंट एंड विड्रॉवल, क्रेडिट क्रिएशन एंड इंटरबैंकिंग ट्रांजैक्शन। अब हम दूसरा पार्ट जो है सेकेंडरी फंक्शंस कमर्शियल बैंक का, उसमें दो फंक्शंस यहां पे हमें डिस्कस करने हैं। सबसे पहला जो फंक्शंस है जिसको हम बोलते हैं एजेंसी एंड यूटिलिटी सर्विस प्रोवाइडेड बाय बैंक। यहां पे क्या होता है, बैंक कस्टमर के एजेंट के तौर पे काम करती है। ठीक है, और एजेंट के तौर पे जो भी कस्टमर को यूजफुल होती है वो काफी सारी अलग अलग प्रकार की वैरायटी ऑफ सर्विस जो है वो बैंक कस्टमर को प्रोवाइड करती है। से फॉर एग्जांपल जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में डील कर रहे होते हैं वो लोग को बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट देती है। ठीक है, जिसको अपनी प्रीशियस गुड्स जो है, मेटल है, प्रीशियस ज्वेलरी है, उसको स्टोर तो बैंक लॉकर की सर्विस प्रोवाइड करती है। जिसको शॉर्ट टर्म में फाइनेंस चाहिए, माइक्रो फाइनेंस की सर्विस प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो ऐसी काफी सारी एजेंसी एंड यूटिलिटी सर्विस, डिमांड ड्राफ्ट जिसको चाहिए उसको डिमांड ड्राफ्ट भी बैंक देती है। तो ये सब एडिशनल यूटिलिटी सर्विसेज रहती है। जिसका टैक्स पेमेंट करना है उसको टैक्स, इंश्योरेंस पेमेंट करना है इंश्योरेंस पेमेंट, ये सब अलग अलग प्रकार की वैरायटी ऑफ यूटिलिटी सर्विस जो है, एजेंसी सर्विस जो है वो बैंक एक एजेंट के तौर पे, एजेंसी के तौर पे कस्टमर को प्रोवाइड करता है। आगे की है प्रोवाइड सर्विस विथ चेंजिंग टाइम, कि अब हमने देखा कि टाइम पीरियड चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी आ रही है। ठीक है, बैंकिंग ऑपरेशंस चेंज हो रहे हैं, बैंकिंग का फंक्शंस जो है वो चेंज होता जा रहा है। तो टाइम के हिसाब से भी बैंक जो है अपने कस्टमर को काफी सारी सर्विस जो है वो प्रोवाइड करती है। से फॉर एग्जांपल एनईएफटी एंड आरटीजीएस। ठीक है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, जो 11th स्टैंडर्ड में भी आपने उसको डिटेल में पढ़ा है कि एक बैंक अकाउंट में से दूसरे बैंक अकाउंट में ऑटोमेटिकली विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम अमाउंट ट्रांसफर करनी रहती है। तो आरटीजीएस, एनईएफटी की सर्विस, डीमेट अकाउंट, जो आप शेयर जो होता है शेयर मार्केट, सिक्योरिटी मार्केट, उसमें आपको एक्सचेंज करना है, ट्रांजैक्शन करना है तो डीमेट रहता है। कोर बैंकिंग, ठीक है, कोर बैंकिंग मीन्स अगर आपका अकाउंट भले ही से फॉर एग्जांपल मुंबई की कोई ब्रांच में हो पर आप गुजरात में हो और आपकी वो मुंबई की ब्रांच का जो अकाउंट है उसको आपको गुजरात से फॉर एग्जांपल, ठीक है, यहाँ से मैनेज करना है तो कोर बैंकिंग के हिसाब से वो पर्टिकुलर थिंग जो है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, जो भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स आपको करना है, शॉपिंग करना है ऑनलाइन, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के हिसाब से वो भी बैंक प्रोवाइड करती है चेंजिंग टाइम के हिसाब से। आपको एयर है, रेलवे है, बस है, कोई भी टिकट बुक करना है, सिनेमा है उसकी टिकट बुक करना है, जो भी एडवांस में बुकिंग चाहिए वो सब फैसिलिटी अभी चेंजिंग टाइम के हिसाब से बैंक जो है प्रोवाइड करती है। तो इस तरह से कमर्शियल बैंक का दो फंक्शंस, एक प्राइमरी फंक्शंस एंड द अनदर वन इज सेकेंडरी फंक्शन। थैंक यू वेरी मच।